आइए दोस्तों, करेंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग 29 जून 2021 के प्रश्नों को देखेंगे। जिसमें देखिए पहला प्रश्न क्या है। देखिए हाल ही में स्वीडन के पीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो ये पीएम कौन थे जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है? याद रखिएगा, स्टीफन लोफवेन। स्टीफन लोफवेन जो स्वीडन के पीएम थे, उनके खिलाफ अभी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। तो ये अपना विश्वास मत खो दिए हैं, याद रखिएगा। ये अविश्वास मत खोने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं स्वीडन के, ध्यान रखिएगा। इनकी पार्टी का नाम क्या था? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, इनकी पार्टी का नाम था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पहला सतत विकास सम्मेलन जो है वह कहाँ हुआ था? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जो है 1972 में पहली बार पहला सतत विकास सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। स्कैंडिनेवियन देश में नॉर्वे और स्वीडन को शामिल किया जाता है। यदि कहा जाए स्कैंडिनेवियन देश किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे और स्वीडन के सम्मिलित देश को ही स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं। जिसमें दोनों देशों के लोग रहते हैं उसको स्कैंडिनेवियन कहा जाता है, याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में अभी पहला स्थान पे कौन है? तो याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन सूचकांक अभी 2021 जारी किया गया है। इसमें से ऊपर से 3 देश कोई भी किसी को भी नहीं शामिल किया गया है। चौथे स्थान पे आया है इसमें, याद रखिएगा। इसमें चौथे स्थान पे आया है स्वीडन, याद रखिएगा। और इंडिया का इसमें स्थान कितना है? 10, ध्यान रखिएगा। इंडिया इस बार 10वें स्थान पे है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हाल ही में वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा गठित समिति जो थी उसका सदस्य मोंटेक सिंह अहलुवालिया को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। तो IMF और वर्ल्ड बैंक जो है उसके जो समिति है उसके सदस्य को नियुक्त किया गया है, तो मोंटेक सिंह अहलुवालिया है, याद रखिएगा। ये योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। ये जो योजना आयोग भारत में चल रहा था उसके अंतिम उपाध्यक्ष थे ये, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्लाइमेट चेंज और कोविड-19 के चलते जो है इसको देखते हुए इनका नियुक्त किया गया है इनसे निपटने के लिए। और IMF का नवीनतम सदस्य कौन है? तो याद रखिएगा, IMF का नवीनतम सदस्य 190वां सदस्य जो है वो अंडोरा है। कहा जाए योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे, ध्यान रखिएगा। आशीर्वाद योजना का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा सरकार से। आशीर्वाद योजना के तहत क्या होगा कि जो अनाथ बच्चे हुए हैं कोरोना काल के दौरान, उनके भरण पोषण के लिए सरकार 2500 रुपया पर मंथली उसे उपलब्ध कराएगी, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। मो जीवन ऐप जो है वह उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस मो जीवन अभियान के तहत क्या होगा कि प्रत्येक नागरिक को कम से कम 20 सेकेंड तक अपना हाथ धोने के लिए जागरूक किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी हाल ही में कलिंग रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के जो पहले गवर्नर थे विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, उनको कलिंग रत्न सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। देखिए हाल ही में यास की चपेट में भीतरकनिका अभियान आया था। भीतरकनिका जो अभयारण्य जो है वह आ गया था, याद रखिएगा। तो भीतरकनिका कहाँ पे है? तो भीतरकनिका उड़ीसा राज्य में पड़ता है यह, और यह हाथियों के संरक्षण के लिए बहुत जाना जाता है, याद रखिएगा। और जो यस तूफान था उसका नामकरण कौन किया था? तो याद रखिएगा, ओमान इसका नामकरण किया था। और यह बंगाल की खाड़ी में आया था, जिससे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों बहुत प्रभावित हुए थे इससे। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन ओलिविया, याद रखिएगा। ऑपरेशन ओलिविया जो है वो भारतीय तट रक्षक द्वारा चलाया गया अभियान था। इसके तहत क्या है कि ओलिव रिडले कछुआ के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ओलिव रिडले कछुआ के संरक्षण के लिए जो है वह ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया। किसके द्वारा? तो भारतीय तट रक्षक द्वारा, ध्यान रखिएगा। नलवाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में। नुआखाई त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में दिव्यांग और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए जो है सामाजिक न्याय एवं अभिकथित मंत्रालय द्वारा पैरालंपिक में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए थावरचंद गहलोत जो है वह खेल केंद्र की स्थापना करेंगे, याद रखिएगा। तो दिव्यांग और बुजुर्ग व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए, बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए कि दिव्यांग खेल केंद्र जो है वह थावरचंद गहलोत द्वारा स्थापित किए जाएंगे, यानी कि निर्माण किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। यदि कहा जाए पहला दिव्यांग खेल केंद्र कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, पहला दिव्यांग खेल केंद्र जो है वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2020 में बनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोला जाए राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले दिव्यांग कौन थे?
तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले दिव्यांग देवेंद्र झाझड़िया थे। ध्यान रखिएगा, देवेंद्र झाझड़िया को 2007 में खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। 2017 में, ध्यान रखिएगा, 2017 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और यह 2 ओलंपिक मेडल जीतने में सफल रहे हैं। एथेंस ओलंपिक 2004 में एक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था और 2016 के जो रियो ओलंपिक है उसमें भी इन्होंने एक ठो गोल्ड मेडल जीता था। तो याद रखिएगा, 2004 एथेंस ओलंपिक और 2016 का रियो ओलंपिक, इन दोनों में एक एक मेडल इन्होंने जीता है। पैरा एथलीट है, याद रखिएगा। इनका संबंध जो है भाला फेंक से है, ध्यान रखिएगा। देखिए दीपा मलिक जो है, दीपा मलिक ये भी पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। गोला फेंक से इनका संबंध है, इनका संबंध गोला फेंक से है और 2019 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ध्यान रखिएगा। गोला फेंक संबंधित है और 2016 में जो है यह सिल्वर गोल्ड जीतने में सफलता प्राप्त की थी। याद रखिएगा कि 2016 में जो रियो के पैरा ओलंपिक गेम हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। शेफाली वर्मा, ध्यान रखिएगा, शेफाली वर्मा का संबंध किससे है? पहले तो याद रखिएगा कि यह क्रिकेट से संबंधित है, भारतीय महिला खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा। और हाल ही में इंग्लैंड, अब ये जो इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट हुआ है उसमें डेब्यू में दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। इनकी एज अभी मात्र 17 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। और पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है जो दोनों पारियों में अर्धशतक लगाई है, याद रखिएगा, ठीक ना। डेब्यू में अर्धशतक लगाने वाली यह पहली खिलाड़ी बन गई है और डेब्यू मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाली भी यह पहली खिलाड़ी बन गई है, ध्यान रखिएगा। T20 महिला में अभी विश्व कप का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो याद रखिएगा T20 महिला विश्व कप जो होगा उसका आयोजन जो है वह ऑस्ट्रेलिया में होगा, ध्यान रखिएगा। और T20 2020 में महिला विश्व कप जो हुआ था वो उसको किसने जीत लिया था? तो ऑस्ट्रेलिया उसको जीत गया था, जबकि वो विजेता जो था इसमें भारत था, ध्यान रखिएगा। मई मंथ के लिए किसे वुमेन पुरस्कार से मिला? तो कैथरीन को, ध्यान रखिएगा।